बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है। वैसे तो इतवार का दिन, लेकिन असल में आज योम आर या पार है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हुकूमत गिराने की धमकियां, हुकूमत गिराने के दावे अपोजिशन करती थी। आज इमरान खान के एक करीबी साथी परवेज़ खटक ने इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी दी है। क्या वजह बनी, इस पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ के काले शर्मनाक करतूत सामने आ गए। नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान दुश्मनी और इसकी असलियत को एक्सपोज किया है साबिक वज़ीर और साबिक सफ़ीर बेगम आबदा हुसैन ने। इसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने माफ़ी मांगने के बाद सेनेट की नशिस्त भी मांग ली है। अब परवेज़ खटक साहब ने आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया अपने हलके में। उसमें इनका ये कहना था कि मैं चाहूँ तो एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूँ, सारे पाकिस्तान का मैं अकेले मुकाबला करता हूं और असम्बली के मेंबरान को भी मैं अकेले संभालता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि इमरान खान के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। अब अल्लाह की शान देखें, परवेज़ खटक जैसा बंदा इस तरह के दावे कर रहा है और जिनसे खुद अपना आप शायद ना संभाला जाता हो। अब मामला और वजह कुछ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी चंद रोज़ कबल बताया था कि सेनेट इंतखाबात की मंडी लग चुकी है और 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग बोली एक सेनेटर की लगी है। अब जो सेनेटर 50 करोड़ रुपया देकर मुंतखब होगा और ऐवान बाला में जाएगा, क्या वो अपना 50 करोड़ रुपया पूरा नहीं करेगा? क्या वो करप्शन नहीं करेगा? अब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में बासानी क्लीन स्वीप कर सकती है, वहाँ पर सेनेट के टिकटों की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात सामने आए हैं और परवेज़ खटक को पहले भी पार्टी से कुछ गिले शिकवे हैं और इनको खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला दूसरी मरतबा नहीं दी गई और इनके ऊपर माल बनाने के भी इल्ज़ामात हैं। 2 सेनेटर्स या 2 सेनेट के मुमकिना उम्मीदवार जिनके हवाले से परवेज़ खटक बड़ा दबाव डाल रहे थे कि जनाब आप इनको लाजमी टिकट दें खैबर पख्तूनख्वा से, सेनेट की इनको सेनेटर मुंतखब करवाएं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया, इनका ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परवेज़ खटक ये धमकी देने पर आज उतर आए। अब पंजाबी की मिसाल है कि कहना धीनू सुनाना नोनू, यानी कि बेटी को कहना और असल में सुनाना बहू को। तो परवेज़ खटक अपनी बात भी कह गए, धमकी भी दे दी और साथ में ये भी कह दिया कि नहीं मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि इमरान खान के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। अब देखते हैं, इनकी वजाहत तो सामने आ चुकी है, पार्टी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, इनकी वजाहत कबूल करती है या नहीं। अब आ जाते हैं नवाज़ शरीफ जो कि मुजरिम है, भगोड़ा है, इश्तिहारी है। आए रोज़ उसके कुछ इस तरह के शर्मनाक करतूत, काले करतूत, इस तरह की भोंडी हरकतें सामने आती रहती हैं। चंद महीने कबल आपको याद होगा उसने एक दावा किया था कि पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम मैंने बनाया। अमेरिका के जो टॉम क्रूज़ मिज़ाइल थे, जब हालांकि वो मिज़ाइल टॉम हॉक मिज़ाइल थे, वो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर दागे, कुछ मिज़ाइल बलूचिस्तान में गिरे, हमने वहाँ से वो मिज़ाइल उठाए, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और उन जैसे मिज़ाइल बना लिए। अब उस शख्स ने जो भगोड़ा भी है, मुजरिम भी है, ये बयान देते हुए इतना नहीं सोचा कि पाकिस्तान को इसके क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। एटमी प्रोग्राम के बारे में भी सारी ज़िंदगी प्रोपेगेंडा करते रहे, सारी ज़िंदगी झूठ बोलता रहा ये शख्स कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मैंने शुरू किया, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मैंने पाया तकमील तक पहुंचाया, एटमी धमाके मैंने किए, पाकिस्तान को एटमी ताकत मैंने बनाया। इतने तवातर से ये दावे किए गए कि बचपन में जब ये दावे हम सुनते थे तो शायद नहीं बल्कि यकीनन हम भी इन दावों के ऊपर आंखें बंद करके यकीन ले आते थे कि यार लोहारों का बच्चा है, शायद इन्होंने कोई कलाकारी दिखाई हो, शायद इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में कुछ पुर्जे बनाकर दिए हों, शायद इन्होंने कोई लोहारों की तरह कोई तोड़ फोड़ करके या कुछ री इंजीनियरिंग करके कोई मदद की हो। लेकिन बेगम आबदा हुसैन जो अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं नवाज़ शरीफ के दौर में, उन्होंने इसकी असलियत से पर्दा चाक कर दिया है। नवाज़ शरीफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी है। मुल्क दुश्मनी तो उस वक्त भी सामने आ चुकी थी जब नवाज़ शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म दिए गए बयानात को कुलभूषण यादव केस में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में कोट किया गया भारत की जानिब से और कहा गया देखें जी ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये बयानात दे रहा है।
मुल्क दुश्मनी तो इस बंदे की उस वक्त भी सामने आ गई थी जब नरेंद्र मोदी को और भारत के 100 लोगों को बग़ैर वीज़ा अपनी नवासी की शादी में शिरकत के लिए बुलाया गया। मोदी की वालदा को साड़ियों के और आमों के तोहफे भिजवाए गए। मुल्क दुश्मनी तो उस वक्त भी सामने आ गई थी जब मुंबई हमलों का इल्ज़ाम अपने सर पर लिया गया। अब जो बेगम आबदा हुसैन के इंकशाफात हैं, उनका ये कहना है कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे और नवाज शरीफ को माली मदद भी करते थे। नवाज शरीफ बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन के पास गए और उनको कहा कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, औरत की हुक्मरानी आ गई तो एक बहुत बड़ा गैर इस्लामी और गैर शरई काम होगा और ये पाकिस्तान में औरत की हुक्मरानी आने से पूरी इस्लामी दुनिया में ये एक मिसाल बन जाएगी। लिहाजा इस हराम हुकूमत को, इस नजायज़ हुकूमत को निकालने के लिए मेरी मदद करें, मैं पाकिस्तान में इस्लामी और शरई निज़ाम लेकर आऊँगा। तो उस पर उसामा बिन लादेन ने उनकी माली सपोर्ट भी की, उनकी अखलाकी मदद भी की और बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर दहशतगर्दी के हमले भी करवाए गए। अब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, जब वो इक़्तिदार में आ गए, तो बिन लादेन से किए गए तमाम वादे इस शख्स ने फरामोश कर दिए। मेरा नहीं, बेगम आबदा हुसैन का कहना है। और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, जो बार बार ये झूठा आदमी दावा करता है कि मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान की ज़ेरे निगरानी था। नवाज शरीफ इस मामले में बिल्कुल लाइलम था, नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं बताया जाता था और उस वक्त के सदर और एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक तमाम लोग वो नवाज शरीफ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते थे। यानी कि ये भगोड़ा, ये मुजरिम आज का नहीं, बहुत पुराना आदी मुजरिम है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में उस वक्त की क़यादत बिल्कुल इस बात से बिल्कुल उनको मालूम था कि नवाज शरीफ किस तरह की हरकतें करता है। और 1990 में मुझे अमेरिका में सफ़ीर उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक खान ने लगाया और मुझे ये कहा कि हमारे पास एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 14 महीने हैं। इन 14 महीनों के दौरान आपने अमरीकियों को इंगेज रखना है, उनको बातचीत में इंगेज रखना है। 1990 की दहाई के बारे में जो मेरे व्यूअर्स और जो मेरे सुनने वाले हैं जितने भी, वो जानते होंगे कि उस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कितना दबाव था। NPT और CTBT दो ट्रीटीज़, यानी कि आप एटमी धमाका, एटमी टेस्ट ना करें और एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं, उन दो मुआहदों पे साइन करने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी। और इस दबाव को ख़त्म करने के लिए, इस दबाव को कम करने के लिए बेगम आबदा हुसैन को सफ़ीर बनाकर अमेरिका भेजा गया कि आपने इनको इंगेज रखना है, 14 महीनों तक आपने इनको बातचीत में उलझाए रखना है, आपने इनको पता नहीं चलने देना। इस दौरान अमेरिका एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए दबाव डाल रहा था, ये भी बेगम आबदा हुसैन का कहना है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1983 में नहीं, 1992 में मुकम्मल हुआ और इस एटमी प्रोग्राम में नवाज शरीफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब ये बेगम आबदा हुसैन भी नवाज शरीफ की असलियत सामने ले आई हैं। दफ्तर खारजा की साबिक तर्जुमान तस्नीम असलम ने तो आपको याद होगा एक इंटरव्यू में कह दिया कि नवाज शरीफ के दौर में हमें वाज़े तौर पर इंस्ट्रक्शन थी कि आपने भारत का नाम नहीं लेना, आपने भारत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना, आपने भारत को कहीं भी बदनाम नहीं करना, क्योंकि भारत में मेरे माली और कारोबारी मफादात हैं। ये नवाज शरीफ की असलियत जो डंडोरा पीटता है कि मुझे इसलिए निकाला कि मैंने एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, ये सरासर झूठा आदमी है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन है। अब जनाबे वाला मौलाना फजलुर रहमान योम आर या पार 31 जनवरी इस्तीफ़े शायद इन्होंने हुकूमत के मुँह पर मारने की बजाय अपने मुँह पर मार लिए हैं और कल मिन्नत तरला और माफ़ी का बयान फजलुर रहमान का सामने आ चुका है। उस माफ़ी के बयान के बाद जिस तरह कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और आज मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में एक नशिस्त मांग ली है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों में से एक नशिस्त मौलाना फजलुर रहमान ने PDM से और अपोजिशन इत्तेहाद से मांग ली है कि मेरे बग़ैर पाकिस्तान की जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती, मेरे बग़ैर पाकिस्तान में हुकूमत मुकम्मल नहीं होती, मेरे बग़ैर पाकिस्तान में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। और मुझे जो असल तकलीफ़ है वो
असम्बली से महरूमी की है, 44 लाख की लस्सी से दूरी की है, मुझे असम्बली में भेजा जाए, मुझे सेनेटर मुंतखब करवा के भेज दें। मैं हुकूमत की मुखालफत भी छोड़ दूंगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो पूरा एक पाकिस्तान डकैत मूवमेंट नामी लक्की रानी सर्कस जो बनाया गया है, ये सर्कस से भी मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। हमारी भी अपील है और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है, आप सब मिलकर अपोजिशन के सामने, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सामने ये रिक्वेस्ट रखें, उन पर दबाव डालें, उनसे यह मुतालबा करें कि फजलुर रहमान को खुदारा सेनेट में भेज दें ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो, पाकिस्तान में इंतशार ख़त्म हो, साजिशें ख़त्म हो। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।